पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप का सफर खत्म हुआ। पाकिस्तान आज अपनी बैटिंग लाइन की वजह से हार गया। इतना थोड़ा स्कोर बनाने के बावजूद भी पाकिस्तानी बॉलरों ने फाइट की। मैं कहता हूँ कि चेयरमैन साहब को ये तो जितनी दुआएं दें उतनी कम है। ये कुछ कहते ही नहीं है और मजीद सपोर्ट करते हैं। और देखिए जो भी है, आप इस टीम में नजीब ऑनेस्टली बताऊं, अल्लाह करे अभी भी कि कल श्रीलंका जीत जाए, इंग्लैंड जीत जाए न्यूजीलैंड से, फिर हम लोग जीत जाए श्रीलंका से, तो शायद हम लोग आ जाए। अल्लाह के काम है, कुछ भी हो सकता है। क्या हम लोग डिजर्व करते हैं? क्या इस टीम में 100% नजीब यार, कोई बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। मुझे एक बात, साइम की बात की है, साइम पिछला वर्ल्ड कप डाल के दिखा दो उसके स्टैट्स, क्या किस वजह। उस्मान के पाकिस्तान स्पिन में स्ट्रगल करता नजर आया है, आप कैसा नटशेल में डालते हैं हैरी ब्रुक्स की इनिंग छोड़ के पाकिस्तान की आज की परफॉर्मेंस आउट देयर विद द बॉल? देखें, अक्सर सुना हमने कि जब बैट्समैन का दिन होता है ना, तो दुनिया के जितना मर्जी बड़ा बॉलर हो वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर उसका दिन है। और जिस तरीके से इसने आज बैटिंग की है, उसने आप आर्टिस्टिकली नॉक को जो किया उसने आज, क्लासिकल भी था, मॉडर्न डे भी था, इंटेलिजेंट नॉक भी था, मनूवरिंग क्या खूबसूरत उसने की है। तो उसने आपकी स्पिन डिपार्टमेंट को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से उसने मनूवर किया और बड़े अच्छे तरीके से नलीफाई कर दिया उसने। उस्मान तारिक का ये जो हफीज़ कह रहे हैं, अगर मैं हेड कोच होता, कैप्टन होता, मैं भी उसको लेके आ जाता वहीं पे। बट जिस अंदाज से वो क्रिकेट खेल रहा है, जितनी सेंसिबल क्रिकेट खेल रहा है, उसने उसका तीसरा और चौथा ओवर कितने मज़े से उसने बाउंड्री भी फाइंड आउट की है। मेरा ख्याल है आज हैरी ब्रुक का दिन था, आप कुछ भी कर लेते, उसने ले जाना था आज का मैच। नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने भी तो गलतियां की हैं। यू गॉट टू लुक एट दैट एज वेल। ऑफ कोर्स एक टीम ने के प्लेयर बहुत अच्छा खेला है। 4 आउट करने के बाद आपको नहीं लगता कि उस्मान तारिक से ही 2 आउट करवाने चाहिए? मैंने वही कहा ना कि उसका एक ओवर और बनता था। एक आउट किया उसने, वहां भी उसका एक और ओवर बनता था। शादाब के 2 ओवर अच्छे थे, मगर जब आपको समझ आ रही होती है कि बैट्समैन बड़ा अच्छा खेल रहा है, 2 ओवर पे वो मज़े से जा रहा है, मेरा ख्याल है 2 ओवर में उसने 11-12 रन दिए, उसको तीसरा ओवर भी करवा दिया गया। वहाँ पे T20 में तो आप बैट्समैन को सेटल होने नहीं देते हैं, 2 ओवर बहुत ज़्यादा है। हाँ, उस्मान तारिक का बनता था क्योंकि वो विकेट टेकिंग बॉलर है, आप उसको 2 ओवर इकट्ठे करवा सकते थे। वहाँ पे उसका दूसरा ओवर आना चाहिए था। इधर इसका दूसरे ओवर के बाद तीसरा ओवर नहीं आना चाहिए था। उसको नवाज को ले आते या किसी और को लेके आते, ताकि बैट्समैन जो है वो 2 ओवर जब खेल लेते हैं वो सेट हो जाते हैं। तो यहाँ टेक्टिकल एरर्स जो है ना वो यहाँ पे नजर आए हमें। ठीक है, इससे एक चीज़ मैं सिर्फ पीछे जाऊंगी। अभी तो मिडिल ओवर्स की बात करें, एक और गलती पावर प्ले में बहुत बड़ी हुई, जहां से पूरा मोमेंटम शिफ्ट हुआ, वो छठा ओवर था। जो हफीज़ भाई अक्सर बात करते हैं कि छठा ओवर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपने छठा ओवर उनको कराया, मोहम्मद नवाज को, जिनको पिछले 10 मैचों में शायद आपने नया बॉल नहीं दिया। या आप अबरार से कराते रहे, या आप साइम से कराते रहे, या आप फास्ट बॉलर से कराते रहे। तो सलमान के एक ओवर में 11 आए, या तो आप उनको कराते या साइम अयूब से कराते। क्या हो गया अगर राइट हैंड बैटर्स हैं, ऑफ स्पिनर्स हम 3 बैठे, हम राइट हैंडर्स को आउट नहीं करते नए बॉल से। सो वो सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था, जहां 35 for 3 लगा था 5 ओवर में। आपने 17 रन का एक ओवर करा के पूरा मोमेंटम इंग्लैंड को। वहां पे छठा ओवर उस्मान तारिक का बनता था, जो नहीं करवाया गया। वो कोक नदी का घाट देखा है ना तुमने? ऐसे 5 घाट हैं दीदी के अंडर में। एक ही बात कि आपको आजकल इंडिया से बड़ी गालियां पड़ रही। आपने पहले अभिषेक बच्चन कह रहा हूँ, अभिषेक शर्मा को आपने तबाह बर्बाद कर दिया। इंशाल्लाह खेलेगा, छोटा बच्चा खेले। लेकिन अब इंडिया में आपने कह दिया सेमीफाइनल भी नहीं पहुंचेगी, वहां फुल ऑन है वो लोग। तो आप एज अ क्रिकेटर ये सजेस्ट कर रहे थे? बात ये कि हम यहाँ बैठ के हमने हमेशा इंडियन टीम की तारीफ ही की है जब वो अच्छा खेलते हैं, राइट? बल्कि हर वक्त करते हैं तारीफ। यस, मैंने आपको कल भी कहा था, ओपिनियन की रिस्पेक्ट करने चाहिए। जिस तरह के वो ओपिनियंस देते हैं ना, उनके कुछ एक्स क्रिकेटर्स इवन जो बैठे होते हैं उनके सोशल मीडिया पे, वो तो बहुत बैड लैंग्वेज यूज करते हैं। वो तो ओपिनियन भी नहीं देते, वो तो पाकिस्तान के नाम पे गालियां दे रहे होते हैं। वो इस तरह ओपन बैड लैंग्वेज यूज करते हैं। हमने आज तक, मुझे बता दें कि इंडियन टीम के बारे में कोई बैड लैंग्वेज यूज की हो। आपने तो टुल्ला भी नहीं कहा था, वो भी उन्होंने कहा, आप तो स्लॉगर कह रहे थे यार। स्लॉगर इन द सेंस, मैं एज अ बॉलर बात कर रहा हूं कि भाई उसको रोकना नहीं आता। सही बात। तो जिसको रोकना नहीं आता उसको मैं क्या बोलूं?